रमजान का महीना है जो रहमत, माफी और नजात का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत करते हैं। रोजा फर्ज है ताकि नफ्स की पाकीज़गी हो सके और ताक़वा बढ़ सके। इस महीने में हर एक अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है और अल्लाह ताला की दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन इस पाक महीने में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उम्मत को उलझन में डाल सकते हैं, और उनमें से एक अहम सवाल यह है कि रमजान में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सही हिदायत की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम इस मुद्दे को इस्लामी नज़रिए से हल करेंगे और बताएंगे कि रमज़ान के पाक महीने में इस्लामिक हुक्म के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप रमज़ान के महीने में अपनी इबादतों को सही तरीके से अंजाम दे सकें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना यह जायज़ है या नहीं, इस पर हमें सबसे पहले रोजे की हकीकत को समझना होगा। रोजा का असल मकसद है अल्लाह ताला की रिदा, रज्जा को हासिल करना और नफ्स की पाकीज़गी। रोजा का मतलब है सुबह सादिक फजर से लेकर गुरु आफ्ताब मगरिब तक, यानी दिन भर हमें खाने पीने और जिमा हमबिस्तरी से बचने का आदेश है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो उसका रोजा टूट जाएगा और उसे कज़ा, रोजा छोड़ने की भरपाई और कफारा करना होगा। कफारा का मतलब है कि उसे 70 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 2 महीने का लगातार रोजा रखना होगा। अगर आप यह चाहते हैं कि रात में रोजा खोलने के बाद यानी इफ्तार के बाद और सहरी सुबह का समय तक आप अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं तो यह इस्लामिक हुक्म के अनुसार जायज़ है, क्योंकि इफ्तार के समय जब रोजा खुलता है तब खाने पीने और जिमा हमबिस्तरी की इजाजत होती है। जब तक फजर का समय न हो यानी सूर्योदय से पहले तक आप अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि रमजान के महीने में हमें अपने सारे अमल और इबादतें अल्लाह की रिदा के लिए करनी चाहिए। हमें रोजे और अन्य इबादतों को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए ताकि हमारा रोजा और हमारी इबादतें अल्लाह के पास कबूल हो सकें और हमें रमजान की रहमत और माफी मिल सके। अब सवाल यह है कि अगर हमबिस्तरी के बाद आप सो जाते हैं या दिन में नहाते हैं तो क्या आपका रोजा सही रहेगा? ये समझना जरूरी है कि रोजा और हमबिस्तरी अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने बीवी से हमबिस्तरी की तो इसका मतलब है कि आपको नापाकी की हालत में रहना होगा, लेकिन इसका असर आपके रोजे पर नहीं पड़ेगा। नापाकी और रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए नहाए बिना भी आपका रोजा जारी रहेगा। हालांकि बेहतर यही है कि आप हमबिस्तरी के बाद जल्द से जल्द नहा लें ताकि आपकी नमाज सही समय पर हो सके। अगर आप नहाते नहीं हैं तो आपकी फजर की नमाज छूट सकती है, और अगर इसे और देर करेंगे तो यह आपके लिए गुनाह हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हमबिस्तरी के बाद आप फौरन नहा लें। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप औरत के साथ नापाक हो गए तो नापाकी की हालत में आप रोजा रखेंगे तो आपका रोजा नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत है, आपका रोजा हो जाएगा। इस वीडियो में आज हमने 2 बातें डिस्कस की हैं। रोजे की हालत में अपनी बीवी से जीना, हमबिस्तरी करना यानी जीना करना, यह जायज नहीं है। इसके अलावा रोजा खोलने के बाद रात के किसी भी पहर में अपनी बीवी से जीना, हमबिस्तरी करना या मुलाकात करना, यह बिल्कुल जायज है। अगर आपने अपनी बीवी से जीना, हमबिस्तरी की है तो आप नापाक हो गए हैं। अब नापाकी की हालत में अगर आप सहरी खाते हैं तो क्या आपका रोजा होगा? तो इसका जवाब है कि आपका रोजा हो जाएगा, क्योंकि नापाकी और रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि यह जरूरी है कि आप जीना, हमबिस्तरी करने के बाद जल्द से जल्द गुस्ल कर लें और देर न करें। अगर आप नहाते नहीं हैं तो आपकी फजर की नमाज छूट सकती है, और अगर आप इसे और देर करेंगे तो यह आपके लिए गुनाह बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो खुदारा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मदद से हम और बेहतर इल्म और नसीहत पेश कर सकेंगे। जज़ाकमुल्लाह खैर।